नमस्कार मित्रों, आज मैं अपनी एक नई कविता के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ, जो आज की घटनाओं पर आधारित है, जिसका शीर्षक है कलयुग। मैंने वो माँ देखी है, मैंने वो माँ देखी है, जो बेटी को अपने कोख में 9 महीने रक्त की एक एक बूंद से 9 महीने अपने कोख में रक्त की एक एक बूंद से उसके शरीर के पूरे ढांचे को उसके शरीर के एक एक अंग को अपनी रक्त कोशिकाओं से सींचती है, निर्माण करती है, उसको एक ढांचे का रूप देती है। मैं उसके शरीर के अंगों की बात इस कविता में मैं जानबूझकर कर रही हूँ। एक एक अंग को अपने रक्त कोशिकाओं से बनाती रही, कष्ट सहती रही, पीड़ा सहती रही, गिरती रही, संभलती रही, परंतु अपनी बेटी के शरीर के एक एक अंग को सहेज के उसको एक सुंदर सा रूप देती रही, एक सुंदर सा कन्या का रूप देती रही। फिर उस माँ ने कैसे देखा होगा अपनी बेटी के 35 टुकड़े। मैंने वो पिता भी देखे जो बेटी को अपनी आँख की पुतली की तरह सहेजे रहता था। पलकों की छाया में जिस बेटी को बड़ा होते देख रहा था, वह पिता आज बेहद शर्मिंदा है, शर्मसार सा रहता है। बेटी की छाया ओढ़े एक पिता जो एक जख्म की तरह बेटी की देखभाल करता था, चेहरे के दर्द को उलझी सिलवटों में छिपाए खड़ा है। फिर उस पिता ने कैसे देखे होंगे उस बेटी के 35 टुकड़े। लड़कियों के बारे में क्या कहें, सोचते सोचते मन बहुत ही द्रवित हो जाता है। मैं प्यार के बारे में भी सोचती हूँ। प्यार की क्या परिभाषा है। मैं बलात्कार के बारे में भी सोचती हूँ, या नासमझी से किए गए फैसले के बर्बाद जिंदगी के बारे में भी सोचती हूँ। और फिर देखती हूँ किसी भी लड़की के 35 टुकड़े। मेरे ये मन के भाव है। हो सकता है हमसे कुछ इसमें गलतियाँ भी हुई हों, क्षमा करिएगा। मैं बहुत दिनों से लिखते लिखते कुछ नहीं लिख सकी, क्योंकि मन बहुत द्रवित, बहुत व्यथित। क्या हम अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, शुरू से ऐसे संस्कार नहीं दे सकते? उनको यह समझना पड़ेगा कि जिस लड़की के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा व्यवहार, ऐसा व्यभिचार, ऐसा दुराचार हो रहा है, कल को उनके परिवार का भी कोई ऐसा सदस्य हो सकता है, उनके घर की भी कोई बालिका हो सकती है।
और माँ बाप को शुरू से बच्चों को, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी अच्छा संस्कार देने की कोशिश करनी चाहिए। बस मेरे विचार यहीं तक। धन्यवाद।